राम राम दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में ब्रिटिश राज था। भारत का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम। वह राज्य घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों में हिरन, हाथी और सबसे ज़्यादा बाघ रहा करते थे। इसी राज्य में एक दिन एक राजकुमार का जन्म हुआ। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का माहौल था। सभी लोग नाच गा रहे थे। पूरा राज्य खुशी में डूबा हुआ था। ढोल बजे, मिठाइयाँ बटी और लोग कहने लगे राजा को वारिस मिल गया। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद राजा ने राज्य के सभी ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया। राजा जानना चाहता था मेरा बेटा कैसा राजा बनेगा। ज्योतिषियों ने कुंडली देखी और बोले यह बच्चा बहुत साहसी होगा, बहुत शक्तिशाली राजा बनेगा। लेकिन अचानक वो चुप हो गए। राजा ने गुस्से में पूछा चुप क्यों हो गए, पूरी बात बताओ ना। डरते हुए ज्योतिषियों ने कहा महाराज, यह बालक युवा अवस्था में मर जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। तभी एक अजीब सा चमत्कार हुआ। सिर्फ 10 दिन का वह बच्चा खुद बोल पड़ा। जो पैदा होता है वह मरता भी है, इसमें डरने की क्या बात है। अगर कुछ बताना ही है तो यह बताओ कि मेरी मृत्यु किस कारण हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी कांपने लगे। तब उनमें से मुख्य ज्योतिषी ने कहा राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। बैल का शत्रु बाघ होता है, इसलिए आपकी मृत्यु बाघ के कारण होगी। यह सुनते ही बच्चे के चेहरे पर डर नहीं था। उसने जोर से कहा तो बाघों को मुझसे बचकर रहना होगा। यही से उसे कहा जाने लगा टाइगर किंग। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ। उसे अंग्रेजी पढ़ाई गई। अंग्रेज आया ने उसे पाला और वह बड़े आराम से पला बढ़ा। 20 साल की उम्र में वह राजा बना। लेकिन पूरे राज्य में आज भी यही भविष्यवाणी चर्चा में थी। धीरे धीरे यह बात राजा के दिमाग में बैठ गई। राजा ने सोचा अगर बाघ मेरी मृत्यु का कारण है तो मैं बाघों को ही खत्म कर दूंगा। प्रतिबंधपुरम में बहुत से जंगल थे और जंगलों में बहुत सारे बाघ। राजा ने आदेश दिया बाघ का शिकार केवल राजा करेगा, कोई और बाघ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नियम तोड़ने वालों की जमीन और धन छीन लिया जाएगा। राजा शिकार पर निकला। पहला बाघ मारा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को बुलाया और कहा अब बोलो क्या हुआ मेरी मृत्यु का। ज्योतिषी बोला महाराज, आप 99 बाघ मार सकते हो, लेकिन 100वां बाघ बहुत खतरनाक होगा। राजा ने पूछा अगर मैं 100वां बाघ भी मार दूं तो। ज्योतिषी बोला तो मैं अपने सभी ज्योतिष की किताब जला दूंगा, अपने बाल कटवा दूंगा और ज्योतिष छोड़कर एक भिक्षुक बन जाऊंगा। राजा बड़े जोर से हंस पड़ा। राजा लगातार बाघ मारता रहा। कभी कभी गोली चूक जाती, कभी बाघ राजा पर झपटता, लेकिन हर बार राजा बच जाता। राज्य के लोग राजा से डरते थे। मंत्री, अफसर, सैनिक सब डर के कारण उनकी बात मानते थे। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी वहां बाघ का शिकार करना चाहता था। राजा ने मना कर दिया। अपनी गद्दी को बचाने के लिए राजा ने उनकी पत्नी को बहुत महंगे हीरे भेंट में भेजे। कुछ सालों में प्रतिबंधपुरम में बाघ खत्म हो गए, लेकिन राजा को अभी 30 बाघ और मारने थे। तब राजा ने सोचा मैं ऐसी जगह से शादी करूंगा जहां मुझे बहुत सारे बाघ मिलेंगे। उसने वैसी ही रियासत की राजकुमारी से शादी की। अब जब भी वो ससुराल जाता तो 5-7 बाघ मारकर ही लौटता। जल्दी ही 99 बाघ मारे जा चुके थे। महल की दीवारों पर बाघों की खालें टंगी थी। अब बस एक बाघ बाकी था। राजा को न दिन में चैन था न रात में नींद। कहीं भी बाघ नहीं मिल रहा था। राजा गुस्से में अफसरों को निकालने लगा, कर बढ़ाने लगा। राज्य में डर फैल गया। राजा के अफसरों ने सोचा कि अगर बाघ नहीं मिला तो राज्य तबाह हो जाएगा। उन्होंने चुपके से चिड़ियाघर से एक बूढ़ा बाघ मंगवाया। रात में जंगल में छोड़ दिया गया। अगले दिन वही बाघ राजा के सामने आ गया। राजा ने गोली चलाई, बाघ गिर पड़ा। राजा खुशी से चिल्लाया मैंने 100वां बाघ मार दिया। शहर में जुलूस निकला, लेकिन सच्चाई यह थी गोली बाघ पे लगी ही नहीं थी। वह डर के मारे बेहोश हो गया था और बाद में सैनिकों ने बाघ को मार दिया था।
और राजा को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद राजा के बेटे का जन्मदिन आया। राजा ने एक लकड़ी का बाग खरीदा जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन वो ठीक से तराशा नहीं गया था। खेलते समय लकड़ी का एक छोटा सा नुकीला राजा की उंगली में चुभ गया। राजा ने उस समय तो कोई ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन घाव बढ़ गया, संक्रमण पूरे हाथ में फैल गया। फिर राज्य के बड़े बड़े डॉक्टर आए, ऑपरेशन हुआ, लेकिन राजा बच नहीं पाए। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है, जिस बाघ से राजा डरता था उसी बाघ ने उसे मार दिया। लेकिन न जंगल के बाघ ने, न असली बाघ ने, बल्कि एक छोटे से लकड़ी के बाघ ने। यही था 100वां बाघ। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।